समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है सर कि अखिलेश यादव पर यह हमला व्यक्तिगत रूप से है या उनकी पार्टी अब पद से भटक गई है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा निर्णय लिया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का सम्मान मैं सदैव करता रहा हूँ। उनका सम्मान आज भी है। हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, वैचारिक मतभेद है, जिसका उल्लेख मैंने अपने 13 फरवरी के पत्र में किया था। 12 फरवरी को मेरी व्यक्तिगत बैठकर वार्ता भी हुई थी, लेकिन उन बातों पर गंभीरता से विचार न करने के फलस्वरूप मैंने आज प्राथमिक सत्ता से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। और अब तो 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं नई पार्टी का ऐलान भी करने जा रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। पहले भी उनका सम्मान था, आज भी उनका सम्मान है। वो एक नेक इंसान है, उनका मैं सम्मान करता हूं। मतभेद हुआ है, वैचारिक मनभेद नहीं हुआ है। तो राम गोपाल जी से केवल मनभेद है? मनभेद व्यक्तिगत किसी से नहीं है, क्योंकि ये कोई मेड़ डांड खेतबाड़ी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई वैचारिक है, वैचारिक मतभेद है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अब नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन की आपने तारीफ की, क्या लगता है कि नए समीकरण बिठा रहे हैं आप इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए? नहीं, देखिए, अब अभी तक समाजवादी पार्टी में था तो मैं इंडियन गठबंधन का इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा था। तो फिलहाल अभी मैं इंडिया अलायंस का ही पक्षधर हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र, संविधान और देश खतरे में है, महंगाई चरम पर है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, करोड़ों बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, चिर प्रतीक्षित मांग जातिवार जनगणना से सरकार कतरा रही है, किसानों को दूना लाभ दिलाने के बजाय किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है, व्यापारियों को भी ईडी के माध्यम से तोड़ने की तैयारी चल रही है और लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहा है। देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ी के भाव बेचा जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर संकट है, संविधान पर संकट है, लोकतंत्र पर संकट है। इसलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस इस देश की आवश्यकता है, उसको मजबूत करने की भी आवश्यकता है। सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि राज्यसभा की सीट नहीं मिली इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं स्वयं विधान परिषद में सदस्य था, इसे दूर दूर तक राज्यसभा का दावेदारी हमने बेटी ने लिया। नहीं, यह ऐसे लोग जिनके पास हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं है, वो अपने बचाव में तर्क दे रहे हैं। ऐसे कुतर्क का कोई जवाब नहीं। धन्यवाद। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना है कि तर्क और कुतर्क का कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी अपने स्तर पर है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राह चुनेंगे और आने वाले दिनों में 22 फरवरी को बड़े वो ऐलान करने जा रहे हैं, नई पार्टी का गठन करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सोबन के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमटी न्यूज़, लखनऊ।